हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में कवर करें क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को। तो टॉपिक आप देख ही रहे होंगे क्या पढ़ना है हमें इसमें। इस वीडियो में मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ना है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है उससे पहले हम कुछ और चीज़ों पे फोकस करते हैं। उसके बाद में हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और अपनी एक थ्योरम दी हुई है उस थ्योरम को पढ़ने के बाद में देखते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से पहले हम ये देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो अपॉन में क्यू है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी तक ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और पी और क्यू क्या होते हैं? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा 2/3 हो गया, 5 अलॉन 5 भी हो सकता है। इसके अपॉन में आप 1 लगा लेते हैं तो ये रेशनल नंबर हो गया, है ना। जैसे 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में 1 कर दिया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। बाकी ऐसे नंबर्स जो अपॉन में लिखे हो, पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखे हो, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, अभी बात कर लेंगे आगे। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। वेयर क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और पी एंड क्यू क्या होंगे, यहाँ पे भी इंटीजर होंगे, और इंटीजर इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे पता करें कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर में एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे, इरेशनल में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, देखो। आपके डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो क्या हो, डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले हों। ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ठीक। तो आपके रेशनल नंबर के एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे डेसिमल नंबर आएंगे। डेसिमल नंबर हो सकते हैं ये, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड कौन कौन से हो सकते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर। एंड और कौन कौन से हो सकते हैं आपके रेशनल नंबर्स, और हो सकते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इतने टाइप्स के आपके इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इस वाले पे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर के टाइप में है ये। और दूसरा आपका प्राइम नंबर्स, है ना। और थर्ड वन है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के टाइप में हम चलते हैं, तो हमारे पास डेसिमल नंबर में 3 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नंबर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास 2 ही टाइप के नंबर हैं, एक तो डेसिमल वाले और एक विदाउट डेसिमल वाले। तो हम डेसिमल वालों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके विदाउट डेसिमल वाले हैं वो सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स सब उसी में आ जाएंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं विद डेसिमल वाले के। ठीक है, डेसिमल नंबर्स की विद डेसिमल वाले। तो कैसे हो सकते हैं, ये 3 टाइप के नंबर होते हैं। सपोज करते हैं 1.31, और यहाँ पे आके ये फाइनली एंड हो गया, यहाँ पे आके डिवाइड रुक गया, इतने पे आके किसी भी नंबर का डिवाइडेशन रुक गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे डिवाइड। और सेकंड टाइप का
डेसिमल के बाद के जो नंबर है उनकी रिपीटेशन हो रही है 3 1 3 1 3 1 एंड सो ऑन 3 1, इस तरीके से कंटिन्यू चलता जा रहा है। यहाँ पे ये स्टॉप हो गया और ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है ये नंबर। एंड थर्ड टाइप का नंबर है कि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन स्टॉप भी नहीं हो रहा, है ना। नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, 1 6 7 एंड सो ऑन, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा। तीन टाइप के डेसिमल नंबर मिले आपको। एक तो डेसिमल के बाद में दो तीन नंबर्स आए और उसके बाद में वो स्टॉप हो गया, फाइनल हो गया ना, फिनिश हो गया वो। और फिर ऐसे डेसिमल नंबर मिले जो डेसिमल पॉइंट के बाद में वो रिपीट हो रहे हैं एक सच इंटरवल के बाद में, ठीक है। और फिर तीसरे टाइप में आपको ऐसे नंबर मिले जो स्टॉप नहीं हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे इस वाले को हम कहेंगे, ये आपका होगा टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर हो गया ये, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। जो एंड हो गया, उसकी डिवाइड फाइनल हो गई डेसिमल पॉइंट्स के बाद में, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये नंबर कैसा है, ये नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए, रिपीट हो रहा है बार बार। तो डेसिमल के बाद का नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो पहले तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एंड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट आगे ये थर्ड टाइप का नंबर है, ये देखिए, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। क्या होंगे वो, इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.31 के ऊपर बार लगा के, ठीक है। रिपीटिंग वाले नंबर्स को, डेसिमल के बाद जो रिपीट नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर जितने नंबर्स की सीरीज रिपीट हो रही है उतने ही नंबर्स के ऊपर आप बार लगा के शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिनमें से थर्ड टाइप वाला हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स। अगला टाइप था प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स कौन सा, 2 √3 एंड √5 एंड सो ऑन √7, ये सब क्या है आपके स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, प्राइम नंबर्स हैं आपके ये, ठीक है। और नेक्स्ट वाला टाइप था हमारे पास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से आ जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट आपके स्क्वायर में कौन कौन से आ जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे √6 हो गया, है ना, √9 हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो इस टाइप के नंबर सब क्या आ जाएंगे आपके, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इरेशनल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जो नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर, तो ये दो टाइप्स के आपको नंबर देखने, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, और स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, और आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी, ठीक है ना। इतने टाइप के आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, चलिए। तो अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, रेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर आपका 2 हो गया,
हमने इसमें √7 ऐड कर दिया, तो ये कम्प्लीटली क्या बन गया, ये बन गया आपका इरेशनल नंबर। सही है ना, ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड सेकंड वाले को देखते हैं। अगर हम रेशनल से इरेशनल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। सपोज हमने 3 माइनस √5 कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये इरेशनल बन गया। क्या बन गया, इरेशनल बन गया। ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, इरेशनल में से रेशनल नंबर माइनस करा तो हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 लिख, वो सॉरी √5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही तैयार हो जाएगा। फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा, अगर हम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही तैयार होगा। जैसे हमने इरेशनल नंबर, एक हमने रेशनल नंबर ले लिया 3 और उसकी मल्टीप्लाई कर दी इरेशनल से। इरेशनल हमने ले लिया √5 ले लिया, तो कितना हो गया, ये 3 √5 हो गया। तो ये कैसा नंबर बन गया, ये हमारा कैसा बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है ना। और अगर हम इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें, तो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसके लिए देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए हमने √5 इंटू √5 किया, तो हमारे पास ये दोनों क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास इरेशनल नंबर हैं ये दोनों। और हमारे पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखिए, ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसे हम 5/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये PQ की फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम इसका हमारा रेशनल नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, सॉरी। अब हम इरेशनल का देखते हैं, या इरेशनल नंबर आ जाए तो √3 इंटू √7, तो हमारे पास कितना हो गया, रूट का 21, है ना। 3 7 जा 21, रूट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट के नंबर के अंदर, रूट के नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो कितना हो गया, 21। तो ये कैसा नंबर है, आप ही बताइए, ये इरेशनल नंबर ही तो है, इरेशनल नंबर ही तो है। यही तो बताया था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या हुआ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए कैसा हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे हमारा 5 आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 5/1 हो गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। और लास्ट वन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो पाई है, पाई, ठीक है, पाई जो है वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू आप 3.141 यूज करते हैं, ये आपकी कंप्लीट और करेक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पाई कैसा नंबर है, पाई आपको भी मालूम है कि पाई को 22/7 वैल्यू होती है, ये आप कहेंगे रेशनल नंबर में है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे ना, इसे डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल वाला नंबर कंटिन्यूसली कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो नॉन स्टॉप है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है ये। ठीक है, इसकी जो सीरीज है वो रिपीटिंग भी नहीं है। तो इस तरीके से पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हैं क्या होता है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को देखते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है, पहले तो हमें कुछ दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन एक आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, उस इरेशनल नंबर को आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, और बाद में आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में वो कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। उस रॉन्ग कैलकुलेशन, आपके पास में मैथमेटिकली रॉन्ग कैलकुलेशन आ जाएगी, उस रॉन्ग कैलकुलेशन को ही आप क्या कह देंगे कि हमने ऊपर जो हमने लेट किया था, एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को आपने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया था। ठीक है, आपने जैसे कि ऐसे मानते हैं, समझते हैं कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर दे रखा होगा, इरेशनल नंबर दिया होगा, उस इरेशनल नंबर को आप क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। आप क्या एज्यूम कर लेंगे आप कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर आपने एज्यूम कर लिया वो। ठीक है, रेशनल नंबर आपने एज्यूम कर लिया। अब मैथमेटिकली आपने उसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, रॉन्ग हो जाएगी वो कैलकुलेशन।
और उसके बाद में हम यही बात कहेंगे कि हमारी गलत एजम्पशन के कारण जो हमने एज्यूम किया था, गलत एज्यूम कर रखा था ऊपर की हमने कि जो इरेशनल नंबर था उसको हमने रेशनल नंबर एज्यूम कर रखा था, वो हमारी क्या हो गई है, हमारी जो एजम्पशन है वो एजम्पशन हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, हमने गलत उसको मान लिया है। तो यही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। दोबारा समझते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। पहले तो हम गलत चीज़ को सही मानेंगे और बाद में हम कह देंगे कि हमने इसको गलती से सही मान लिया था। यही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एक थ्योरम। क्या थ्योरम पढ़नी है, इसी थ्योरम पे बेस्ड आपके सभी क्वेश्चंस हैं। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। एक दो बार आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो थ्योरम है उस थ्योरम को हम देखते हैं। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो थ्योरम कहती है कि लेट p v a prime number प्राइम नंबर मतलब p जो है हमारा एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p ने किसी एक ए स्क्वायर नंबर को, कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड किया है ना। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ये आपकी थ्योरम है। ए क्या है, एक इंटीजर है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। ए क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पी क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोबारा समझते हैं क्या है थ्योरम। कहते हैं लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी जो है एक कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो आपको मालूम है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स क्या हो, 1 और वो खुद हो, ठीक है, बस ये प्राइम नंबर हो गए। तो कहते हैं इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं, सपोज समझते हैं इसको, 3 लिया, 3 इज 3 डिवाइड्स 81 लिख लेते हैं। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। सपोज और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स 9 की पावर 2, 9 स्क्वायर। तो ये इन्होंने कहा कि ये p है, सपोज p है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स 9 स्क्वायर, ठीक है, 9 स्क्वायर, p 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो। 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा, यही बात वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, चेक कर लीजिए। 3 81 से 3 में डिवाइड किया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। और 9 को अब डिवाइड करके देखते हैं, 3 से, 3 3 जा 9, 3 से हमने 9 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया और 3 से हमने 9 को भी डिवाइड कर दिया। बस यही थ्योरम यहाँ पे कहना चाह रही है कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है वो किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई एक p इंटीजर टाइप का कोई नंबर है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही हमारी थ्योरम है, ठीक है। इसी थ्योरम के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे लगाएंगे इस थ्योरम को हम अपने क्वेश्चन में, चलिए तो करते हैं अपने एक एग्जाम्पल को जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके बुक का एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है, √3 इज इरेशनल। तो इसे हमें प्रूव करना है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, ठीक है, और उस थ्योरम से, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
तो हमारे पास में ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा कि 2 टाइप्स के कौन से क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना होगा, ये हमसे कहना चाह रहे हैं हमें रेशनैलिटी इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, यहाँ पे हमें, है ना, इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज रेशनल नंबर। ये हमने क्या किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हमने इसको रॉन्ग एज्यूम कर लिया इस टाइम पे, जबकि हमको मालूम है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हमने इसको रॉन्ग एज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब हम रेशनल नंबर इसको मान के आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसे रेशनल नंबर के इक्वल्स भी रख सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू, देयरफॉर पी बाई क्यू इक्वल्स टू √3 हो गया, है ना। और पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। को प्राइम नंबर दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1, देयरफॉर, है ना। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। जैसे हमने ले लिया 10/13 ले लिया, तो अगर हम इनके HCF निकालेंगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है इन दोनों में, है ना। 10 से अगर हम डिवाइड करें, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, 10 था। तो अभी 10 और 3 क्या थे, को प्राइम नंबर्स नहीं थे। अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई तो 1/3, है ना। तो 1 एंड 3 क्या हो गए, आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। इनका HCF अगर आप निकालेंगे, फिर से HCF निकालेंगे इसका 1/3 का, तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर 10/30 का निकाल रहे थे, 10 और 30 का HCF ले रहे थे, तो आपका 10 वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता। लेकिन अब हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म हम इसकी ले ली हमने 1/3, और इसका अगर हमने इसका HCF लिया तो HCF इसका कितना आने वाला है, 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या हो जाए, HCF आपका 1 आ जाए, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हम लिखेंगे P बाई Q, तो ये हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस Q की हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड्स, ठीक है। करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू Q² और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, Q का स्क्वायर Q का स्क्वायर Q² हो गया, एंड P का स्क्वायर कितना हो गया, P² हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे और डिवाइड बाई P कर देंगे, इसमें P का अपॉन में लिख देंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, इस साइड में मल्टीप्लाई से हटाएंगे तो, और इधर रह जाएगा आपका Q²। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, P² को। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी थ्योरम को। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है इफ 3 डिवाइड्स 3 divides P², then 3 divides P also, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, लेट्स से क्या कह सकते हैं, अगर P को 3 ने डिवाइड किया तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास में, सपोज कर लेते हैं A आ गया हमारे पास में, 3 से हमने P को डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, A। अब हम इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, 3A हो गया। तो हमारे पास P की वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो हमारे पास ये जो ऊपर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम इस P की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, ठीक है। वहाँ रख देंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, P इक्वल्स टू Q√3। तो अब हमने इसमें वैल्यू रखनी है P की, ठीक है। P की वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका
क्यू रूट 3 हो गया। अब हम अगेन इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9a² इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और 3 रूट 3 का 3। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, ये 9 को हम ले जाएंगे इस साइड में, 9 को ले जाएंगे हम इस साइड में, तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 9, 9 3 जा 3, है ना, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा, है ना, यही तो रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, आपको थ्योरम लगानी है, फिर से आपको थ्योरम लगानी है। आप लिखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, यही बात लिखनी है आपको, है ना। इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आप लेट से, अगेन हम कहेंगे इसमें लेट से क्यू को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर आ गया एक सी, क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ से हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू इक्वल्स टू 3c। तो ध्यान से देखिए, आपके पास में पी कितना आया 3a और क्यू कितना आया 3c, क्यू कितना आया 3c और पी कितना आया 3a। इन दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों नंबर पी और क्यू क्या थे, आपके को प्राइम नंबर्स थे जिनका एचसीएफ क्या आना था 1। अगर हम इनके एचसीएफ निकालें पी और क्यू के तो इसमें आपको कौन नंबर कौन सा मिल रहा है, कौन फैक्टर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये बात तो गलत हो गई ना, हमने ऊपर कहा था कि पी और क्यू ऐसे को प्राइम नंबर्स हैं जिनके एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लेके आए हैं वो क्या आ गया है, हमारे पास में कौन फैक्टर 3 आ गया नहीं आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यही बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर P and Q have at least 3 as a कॉमन फैक्टर। एक हमारे पास कॉमन फैक्टर भी आ गया इसका, है ना, यही बात हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने कि P और Q हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, ये आ गया हमारे पास में 3 कॉमन फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे इस बात को, ये तो गलत हो गया, तो इसी बात को हम बताएंगे, ये तो भैया गलत हो गया कि कॉमन फैक्टर 3 आ गया और आना कितना था 1। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that P and Q are co-prime। ये बात पता है, को प्राइम का मीनिंग क्या हो गया, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1। तो ये बात हमें पता है ना। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत एजम्पशन हो गई हमारी, ठीक है, हमने गलत एज्यूम कर लिया, इस एजम्पशन को हमें क्या करना है, सही करना है। तो हम लिखेंगे इस बात को, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। क्या assumption ने गलत करी थी, that √3 is rational, हमने ये गलत assumption की थी। आगे बात समझ में आपके। अब लास्ट में फाइनली आपको लिखना है, शो दैट √3 इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना है। एक बार और देखते हैं हमने क्या किया, हमसे कहा था √3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने इरेशनल प्रूव करने की जगह पे हमने क्या किया, उसको उल्टा मान लिया, हमने उसको एज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और पी और क्यू क्या होते हैं, आपके को प्राइम, इनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद में हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, इस 3 को हमने इसके अपॉन में कर दिया, तो हमने यहाँ पे लगाया अपनी थ्योरम को। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग
3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, इस बात का हमने लिखा। अब 3 जो है पी को डिवाइड कर रहा है तो वही जब डिवाइड करेगा तो कोई एक इंटीजर आएगा, ए क्या है यहाँ पे इंटीजर है एक, तो इंटीजर आएगा तो हमने 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास पी इक्वल्स टू 3 ये हो गया। अब हमने पी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी हमने, तो हमने इक्वेशन 1 में हमारे पास ये रही इक्वेशन 1, इसको इसमें हमने क्या कर दिया, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 थी, इसी में हमने ये पी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये कितनी हो गई, इसका ये वैल्यू हो गई 3a इक्वल्स टू क्यू रूट 3 हो गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी इसमें भी हमने अगेन। उसके बाद में हमने इसको यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, तो यहाँ पे अपॉन में 3 रह जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसी बात को हम फिर लिखेंगे अपनी थ्योरम से, 3 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, और जब 3 जो है क्यू को डिवाइड करेगा तो एक और इंटीजर आएगा, कोई एक नया नंबर आएगा डिवाइड करने का, सी मान, उसको हमने सी मान लिया, ठीक है, सी लेट कर लिया हमने इसको। उसके बाद में हमने इस बात को देखा कि दोनों में पी और क्यू में 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास में, और जबकि 3 कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए पी और क्यू में, पी और क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इस बात को हमने लिखा कि पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना। व्हाट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट P and Q are co-prime, P और Q क्या है आपके co-prime है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूम्पशन, तो हमने गलत एज्यूम कर लिया था ऊपर की रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर होता तो कॉमन फैक्टर आता ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर हमारे पास में आ गया, इसीलिए ये क्या होगी, हमारी रॉन्ग एज्यूम्पशन हो गई, हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया, इसीलिए क्या हो जाएगा, शो डैट क्या हो जाएगा आपका √3 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड अलग यूज करेंगे हम, और अभी हम बताएंगे कहाँ कौन सा मेथड यूज करना है। ये हमारा सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन भी बताएंगे, सेकंड टाइप वाले बताएंगे। फर्स्ट टाइप वाले में आपको स्क्वायरिंग मेथड और ये सब आपको यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमारे सेकंड टाइप के हैं, इसमें आपको थ्योरम वगैरह या फिर स्क्वायरिंग वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, है ना, इतना हमने लेट कर लिया। अगर ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, देयरफॉर पी अपॉन क्यू के इक्वल्स हो जाएगा, ये 5 माइनस √3 हो जाएगा। और यही बात आपको लिखनी होगी क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और शायद अगर उस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी है तो आप लिख लेना इसमें। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपकी। अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे हम, देखिए इस नंबर को हम इधर लाएंगे, है ना, ठीक है, या √3 को हम इधर लाएंगे, बात वही है जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। √3 को हम इधर लेके आ गए, ठीक है, लेफ्ट साइड ले आए, और पी वाई क्यू को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, कितना हो गया, 5 माइनस पी वाई क्यू हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लें, थोड़ा सा करना चाहो तो आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 5Q माइनस पी अपॉन क्यू, ये हो गया। तो देखिए अभी ये जो है ये कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो गया। ये कैसा है, अभी आपने इसको प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, इरेशनल प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, इसे इरेशनल प्रूव किया है अभी पीछे जस्ट, ठीक है। अब हम इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है हमारे, इंटीजर्स, तो 5Q माइनस P अपॉन Q, है ना, ये वैल्यू इज रेशनल एंड शो √3 इज रेशनल। भाई जब ये वाली वैल्यू रेशनल है, रेशनल की को लिखा है आपने √3, तो इसे हम क्या एज्यूम करना जा रहे हैं, √3 को भी रेशनल बोलने जा रहे हैं, यही तो बोलेंगे, बताइए, ठीक है, रेशनल। हमने कुछ नहीं लिखा, बस हमने इतना लिखा है P और Q जो है आपके क्या है, इंटीजर्स हैं,
तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रेशनल हो जाएगी, और इसी के इक्वल में लिखिए √3, तो इसलिए हम √3 को भी क्या बोलने जा रहे हैं, रेशनल नंबर है। बट हमें पता है, अभी पीछे हमने प्रूव किया है कि √3 क्या है हमारा, इरेशनल है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, इस बात को, वट दिस contradict the fact that √3 is irrational। ठीक है, ये बात हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल। यही बात हमने लिख दी है ना, ये बात हमने लिख दी। अब ये जो हमें ऊपर मिल रहा है, ये मैथमेटिकली टर्म्स जो है हमारा रॉन्ग है ना, मैथमेटिकली हमारा क्या स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इस बात का हमें ये हमें रॉन्ग क्यों मिला है, क्योंकि हमारी गलत एजम्पशन हुई है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption that, क्या हमने किया था, जब एज्यूम हमने ऊपर क्या किया था, 5 माइनस √3 इज रेशनल। ये हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, टोटल हमारे पास में 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। कितने टाइप्स के क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से हैं। हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करें, टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड में। तो फर्स्ट में कौन से आएंगे और सेकंड में कौन से आएंगे। फर्स्ट में आपके सारे स्क्वायर रूट के अंदर के प्राइम नंबर्स। ठीक है, और कौन से आएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। सपोज कौन कौन से हो गए, √3, √5, √7, √2 है ना, एंड सो ऑन, √11 है ना। इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे कौन से आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास में सेकंड टाइप में 2 प्लस √3 हो गया है ना, 2 माइनस √3 हो गया। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 5 माइनस √3 वाला सॉल्व किया ऐसे। ठीक है, और कौन से होंगे, 2√7 हो गया या 3√5 हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे है ना, वो आपके सेकंड मेथड में आएंगे, सेकंड टाइप में आएंगे। और सेकंड टाइप में जो अभी आपको हमने 5 माइनस √3 वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसी मेथड से आपको इसमें सॉल्व करना है। और फर्स्ट टाइप का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कराया, उसी की टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आपको थ्योरम भी लगानी है और स्क्वायरिंग मेथड भी लगाना है। इसमें आपको कोई भी थ्योरम और स्क्वायरिंग मेथड यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इसको प्रूव कर देना है जो आपको बताया है। वही स्टेटमेंट आप याद कर लो, रट लो, कैसे भी कर लो आप, तो आपको वही कॉपी पेस्ट करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में इसका। ठीक है, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, उसे कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को।